आज सुबह मैं निकला रनिंग करने एंड मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार मैंने रनिंग करी है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, बट मेरा दिमाग तो पहले ही 50 किलोमीटर दौड़ चुका है। एंड मैं सही बता रहा हूँ, जो बातें मेरी कल ऑफिस में हुई या मैंने करी जो भी, वो सब चीज़ें सुबह से चालू हो जाती हैं दिमाग में घूमनी कि सही बोला था नहीं बोला था, उसने क्या बोला था, उसका क्या मतलब था, मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, 50 चीज़ें। तो तब रियलाइज़ हुआ कि ओवर थिंकिंग तो मेरी रनिंग से भी ज़्यादा कंसिस्टेंट है। मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, वो 50 किलोमीटर दौड़ती है। और इन सब चीज़ों से सिर्फ मैं मतलब सफ़र नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आज है डे 13 एंड मैं अपनी रनिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट अंडरपेड जॉब ओवर थिंकिंग के बारे में। एक सर्वे हुआ था सेंटर फ्रेश एंड YouGov की तरफ से, एंड काफ़ी सीरियस सर्वे है। उसमें ये बताया कि 42% इंडियंस अपने बॉस के एक ओके मैसेज को देखकर अपनी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थॉट्स में चले जाते हैं। अगर कोई बात चल रही है व्हाट्सएप पे या किसी पे और बॉस ने सिर्फ ओके किया है, तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई इन्होंने सिर्फ ओके क्यों लिखा है, ये मुझे जॉब से तो नहीं निकाल देंगे, या मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। इस टाइप के थॉट्स आते हैं लोगों को, एंड ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉस का ओके का मतलब सही में ओके हो, उसका टाइप करने का मन नहीं हो, वो कहीं बिजी हो। तो मैं सही बता रहा हूँ, इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का ना नेशनल स्पोर्ट ओवर थिंकिंग है। एंड इसमें हमें कोई ओलंपिक का मेडल नहीं मिलता, बट हम रोज़ गोल्ड मेडल लेके आते हैं इसमें से। और मैंने जब ये नंबर सुना कि भाई 81% इंडियंस रोज़ 3 से 4 घंटा ओवर थिंकिंग में ही निकाल देते हैं। मतलब सीरियसली बड़े बड़े डिसीजन तो छोड़ो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना ओवर थिंक करने लगते हैं। मतलब जैसे आप मानो रेस्टोरेंट पे जाना है और आपको कुछ ऑर्डर करना है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, दाल मखनी मंगवाएं या बटर पनीर मंगवाएं या शाही पनीर मंगवाएं, ये डिसीजन लेने में भी इतना सोचने लगते हैं कि मतलब दिमाग का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज़ कर लेते हैं एंड डिसीजन नहीं हो पाता है। सेम वे बहुत से लोग आजकल 4 से 5 घंटा तो सिर्फ स्टोरीज़, व्हाट्सएप पे स्टोरी, इंस्टा पे स्टोरी डालने के लिए 4 से 5 घंटा सोचते रहते हैं कि हम क्या डालें, कैसे डालें, भाई उसमें इफ़ेक्ट ठीक बनाए नहीं बनाए, या उसमें मेरी आवाज़ ठीक आ रही नहीं आ रही, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं डालूँगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सोचते रहते हैं, 5 से 6 घंटे लगा देते हैं सोचने में। यार तुम स्टोरी डालो, वो 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगी, किसी को याद भी नहीं रहेगी, तो इतना सोचना क्यों इतनी छोटी छोटी चीज़ों में। ऐसा लगता है, पर ये छोटी चीज़ नहीं है, इसके पीछे भी साइंस है। साइंस क्या कहती है कि जब आप जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, ये आपका बॉडी में डिफ़ॉल्ट मोड होता है। मतलब आपके ब्रेन में एक डिफ़ॉल्ट मोड होता है। एक्चुअली जब आप बिल्कुल खाली होते हो, आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, कहीं इंगेज नहीं होते हो, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड ऑन हो जाता है। अब ये इसके ऑन होने के बाद क्या होता है, आपको अपनी पास्ट की कुछ गलतियाँ याद आ जाएंगी, फ्यूचर की टेंशन याद आने लगेगी, फ्यूचर की चिंता होने लगेगी। आप ये सोचोगे कुछ भी करने से पहले कि लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। और जब आपका ब्रेन इस डिफ़ॉल्ट मोड को ओवरराइड कर जाता है ना, या आपके थॉट्स ओवरराइड कर जाते हैं, तब बॉडी में रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल, जिसके बारे में हमने डे 8 पे भी बात करी थी कि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये आपकी बॉडी में रिलीज़ होना स्टार्ट होगा एंड आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मेरी ब्रीदिंग शैलो हो रही है, मेरे शोल्डर्स में पेन हो रहा है ना। यू स्टार्टेड फीलिंग कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जी घबराने लगेगा, ऐसे ऐसे फीलिंग आएगी, आपको वॉमिट टाइप भी फीलिंग हो सकती है। तो ये कॉर्टिसोल रिलीज़ होने की वजह से बॉडी स्टार्ट रिएक्टिंग, एंड कई बार हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। तो ये आपकी बॉडी किसी रियल एनिमी से नहीं लड़ रही होती, ये आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से लड़ती है, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करता। सो यही है इंडिया की सबसे अनपेड जॉब, जिसमें कोई सैलरी नहीं मिलती, बट बॉडी को थकान बहुत ज़्यादा मिलती है। कंस्ट्रक्शन में एक कॉन्सेप्ट है अनरीइंफोर्स स्लैब, मतलब जिस स्लैब में रीइंफोर्समेंट कम हो या ना हो, ठीक है।
उसमें क्या होता है, वो उसको कोई एक्सटर्नल या डेड लोड मतलब लाइव लोड की ज़रूरत ही नहीं होती। वो अपने ही लोड्स की वजह से क्रैक खा जाता है, टूट जाता है, गिर जाता है। वैसे ही ओवर थिंकिंग के साथ है कि इसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स ही नहीं चाहिए। आप खुद सोच सोच के अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हो और परेशान होने लगते हो, बॉडी ख़राब करने लगते हो। सीरियसली एक ओके मैसेज फ्रॉम योर बॉस, गर्लफ्रेंड या वाइफ या जो भी, मतलब कई बार सिर्फ एक मैसेज की वजह से आपको पूरी रात नींद नहीं आती है ना। और कई बार आप अपने इमेजिनरी किसी बातों में लगे हुए हो, मतलब कुछ आप सोच रहे हो कि ऐसा होता तो वैसा होता, और आपको पता भी नहीं चलता 3-4 घंटे कहाँ चले गए, ना सोए, ना खाए, ना पिए, और इतना स्ट्रेस फील होने लगता है बॉडी में। तो ओवर थिंकिंग भी एक अनफोर्स्ड अनरीइंफोर्स्ड स्लैब की तरह है। इसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं चाहिए, ये अपने आप ही काफ़ी है तोड़ने के लिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ना सिर्फ एक ही तरीका है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग यू स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, हैविंग क्लैरिटी इन द प्रेजेंट मोमेंट। और कोई तरीका नहीं है इससे कोप अप करने के लिए। हेलो 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 भाई, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ या कुछ है। सबसे बड़ा मरीज ही मैं हूँ। आज से 13 दिन पहले जब हमने ये ब्लूप्रिंट ज़िंदगी डायरी लिखना स्टार्ट किया, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को 2 दिन लगे सिर्फ इस चीज़ को इस बारे में सोचते सोचते करने में। मैं 2 दिन तक तो ये सोचता रहा कि ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, बॉडी फिट कर लूँगा, एंड मेरे को लोग देखेंगे, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा, बहुत बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंस बन जाऊँगा, अपनी बॉडी एकदम फिट कर दूँगा। मतलब पता नहीं क्या क्या थॉट, मतलब, और वो एक्चुअली में सोचा भी मतलब मेरा ऐसा कोई एम भी नहीं है। बस वो 2-3 दिन तो स्टार्टिंग में पता नहीं क्या पूरे दिन यही सोचा है मैंने। ऑफिस में बैठ के भी यही सोचा है कि कल का कंटेंट क्या है, कल मैं क्या बोलूँगा, कैसे करूँगा, कल मैं कितना दौड़ूंगा, अननेसेसरी बस चल रहे। अब जाके आज 13 दिन 14 दिन पूरे होने वाले हैं, तो अब जाके मेरे को ये मेरी लाइफ में इन्वॉल्व हुआ है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सुबह आप लोगों से मिल के रनिंग करके जब ऊपर जाता हूँ अपने फ्लैट पे और उसके बाद ऑफिस निकल जाता हूँ, तो फिर अब नहीं आते थॉट्स, क्योंकि आई हैव टेकन दी स्टेप। मैं चल पड़ा, 2 हफ्ते भी पूरे कर लिए एंड कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, तो अब नहीं आते। तो क्या हुआ कि जब नहीं स्टार्ट हुआ था या जब स्टार्ट हुआ था, तो दिमाग इतना ओवर थिंकिंग करने लगता है, 50 चीज़ें कि मैं पुरानी आदतें भी छोड़ दूंगा, मैं एक नया सर्कल बनाऊंगा, पूरा क्लाउड नया क्रिएट कर दूंगा। तो इट हैपन्स, बट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द एक्शन ना, तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलता, फिर ये ओवर थिंकिंग आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि आप फिर अपनी एक्शंस, क्लैरिटी, इन सब पे ज़्यादा फोकस करने लगते हो। अब देख लो 13 दिन हो गए, आज जो मैं हूँ वो अपने एक्शंस की वजह से हूँ, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं हूँ, है ना। और ऐसे ही मैं गूगल पे देख रहा था, मार्क ट्वेन करके एक बहुत बड़े भाई साहब हुए, उन्होंने एक बात बोली कि आई हैव अ लॉट ऑफ वरीज इन माई लाइफ विच नेवर हैपेंड, है ना। इसका मतलब ये है कि मेरी लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लमें आई, जिसमें से 900 प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सिर्फ 100 थी, एंड उन पे मैंने एक्शन लिया, एंड ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जितना 900 के बारे में मैंने सोचा। आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जो शायद हेल्प करे, मेरे को कर रही है आजकल, मैं ट्राई कर रहा हूँ। कि पहली चीज़, जब भी कोई थॉट या ओवर थिंकिंग होने लगे ना, तो आप सबसे पहले उसको लेबल दे दो कि यार ये फ्यूचर नहीं है, या ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा, या ये सिर्फ एक थॉट है। तो आप जैसे ही ये लेबल दोगे ना, तो आपके ब्रेन को पता चलेगा हाँ यार ये अभी प्रेजेंट नहीं है, ये कुछ सोच रहे थे। तो वो 40% उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा स्टडीज़ भी हुई है कि व्हेन यू स्टार्ट लेबलिंग कि यार ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ठीक है मैं सोच रहा हूँ बट ऐसा है नहीं रियलिटी में, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। दूसरा रूल 5 4 3 2 1 वाला, कि आप 5 चीज़ें देखो जो एक्चुअल में प्रेजेंट आपको दिख रही हैं, 4 चीज़ें सुनो जो आपके आसपास लोग बोल रहे हैं, 3 चीज़ें छू लो जो आपके आसपास हैं। आपका ब्रेन तुरंत फ्यूचर से या पास्ट से तुरंत प्रेजेंट में आ जाएगा, 2 और 1 तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा कि आप जिस बारे में भी सोच रहे हो ना, उसके
लिए एक एक्शन ले लो, कोई छोटा सा स्टेप। मान लो किसी का कोई ओके मैसेज आ गया, या किसी ने कुछ बोल दिया, या जिस बारे में सोच रहे हो तो उसको फ़ोन कर लो, ईमेल कर दो, कुछ लिख लो। मतलब जब आप यू गेट योर सेल्फ बिजी ना, जब आप बिज़ी हो जाते हो, अपने आप को बिज़ी कर लेते हो, तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आप एक्शंस की तरफ ड्रिवन हो जाते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर ओवर थिंकिंग। और देखो अब इन 13 दिनों से क्या हो रहा है, मैं रोज़ रात को आता हूँ, खाता पीता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, बच्चे के साथ खेलता हूँ, सुबह उठता हूँ, अपने आप उठ जाता हूँ। मेरे को अलार्म की शायद मतलब टच हो शुरू से ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पहले हैंगओवर में कुछ सोचते सोचते मैं ऑलरेडी मतलब स्लीप डिप्राइव्ड था ही शुरू से, तो मेरे को सुबह उठने का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रात को जो लेट सोता था वो मेरा बेटर हो गया, तो मेरी नींद पूरी हो रही है। तो इस वजह से पूरा दिन ऑफिस में निकल जाता है, फिर सुबह उठता हूँ, रनिंग करने आ जाता हूँ, फिर उसके बाद बेटे को नहला कर उसको स्कूल पहुँचाना होता है, फिर ऑफिस चला जाता हूँ, फिर घर आ जाता हूँ। तो ऐसे लाइफ चल रही है, तो बहुत ज़्यादा सोचने के बारे में या खाली टाइम वो सब मिल ही नहीं था। एंड लिटरली आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग दी चेंजेस इन माई बिहेवियर एज वेल। मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था छोटी छोटी चीज़ों में, बट अब वैसा है नहीं, क्योंकि दिमाग एक डायरेक्शन में चल रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू कुछ सोचे। एंड दिस रियली हेल्प्स। आप सुबह निकलो, एक मूवमेंट करो, बॉडी में नए आपकी जो नर्व्स हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो सुबह जो मैं आ रहा हूँ रनिंग वनिंग करने, यार ये सिर्फ फिज़िकल फिटनेस नहीं, ये दिमाग का भी रीसेट कर देता है। एंड ये जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है ना, इससे आपको ऐसे ही रिलीफ मिलेगा अगर आप इस चीज़ को सफ़र कर रहे हो तो यार आज कमेंट में लिख के बताओ कि आपका सबसे फनीएस्ट ओवर थिंकिंग मोमेंट क्या रहा है ना। सबके साथ होता है, वो आप बताओ। यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि बॉस का ओके मैसेज क्यों है, ओके है तो ओके रहने दो यार। उन्होंने कुछ मतलब उनका नहीं होगा मन लिखने का। रेस्टोरेंट जा रहे हो, जो सामने दिख जाए, जो पहला चीज़ समझ में आए वो लेके ऑर्डर कर दो, खा लो। और आपको मल्टीपल चीज़ें समझ में आ रही है, मल्टीपल ऑर्डर कर लो। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं है यार। व्हाट्सएप स्टोरी लगानी है, इंस्टा स्टोरी लगानी है, लगा के छुट्टी करो, 24 घंटे बाद डिलीट ही हो जानी है ना। तो इतना कुछ सोचना नहीं है। चलो कमेंट में बताओ क्या सोचते रहते हो क्या सोचते रहते हो। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड ब्लूप्रिंट ज़िंदगी में सुबह 5 AM क्लब जो हमने बनाया है, इसमें जुड़े रहो। टेक केयर, ईट क्लीन एंड डोंट ओवर थिंक ओवर द मैसेज ऑफ योर बॉस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।